हेलो, नमस्कार सभी को। आज अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर प्रश्नावली 8.2 कुछ विशिष्ट कोणों जैसे कि 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री के मानों के बारे में बात करेंगे। ये जब त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर ये अपने को अलग अलग मापों के कोण दिए जाते हैं तो उनको अपने किस तरीके से हल किया जाता है। तो इसके लिए जो आवश्यक सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कोणों की जो सारणी है वो पीछे की वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुके हैं। उससे संबंधित कुछ अपने सवाल भी कर लिए थे। आज प्रश्नावली जो 8.2 है उसके अंदर जो सवाल दे रखे हैं उसको हल करते हैं। उससे पहले कुछ अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे √3 वाली कोई भी संख्या अपने को दे रखी हो जो रूट के अंदर होती है, वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होती हैं, अगर वो दोनों संख्या एक जैसी हैं, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 यानी कि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो वो √3 के ऊपर स्क्वायर हो जाती है या फिर वो पूरा 3 हो जाता है। ठीक है, जब एक जैसी संख्या को गुणा किया जाए तो ऊपर से जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाता है। जब उन दोनों को प्लस किया जाता है यानी कि √3 प्लस √3 किया जाता है तो वो 2 प्लस √3 हो जाता है, यानी कि वो जुड़ जाता है, √2 + 3 हो जाता है। और जब दोनों अलग अलग रूट वाली संख्याएं हो, जैसे कि बाहर अलग संख्या हो लेकिन रूट के अंदर वो सेम ही संख्या आ जाए तो उसको अपने कॉमन ले लेते हैं। जो रूट के अंदर सेम संख्या उसको अपने कॉमन निकाल देंगे बाहर। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 रूट तो 2 हो जाएगा। उसके बाद √2 और √3 का अगर गुणा किया जाए तो ये √6 हो जाता है। और अगर अलग अलग रूट वाली संख्याओं को प्लस करना है तो जो चीज़ दोनों में कॉमन अपने को दिखाई दे उस कॉमन वाली जो संख्या दिखाई देती है उसको बाहर कॉमन रख देंगे और जो कॉमन नहीं होगी वो उस कोष्टक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने ध्यान रखना है। और एक इसमें मोस्ट ये है अपना कि हर का संयुग्मीकरण कई बार सवाल में होता है कि जैसे कोई बटे में कोई रूट वाली संख्या आ जाती है बटे में कोई, तो उसका अपने संयुग्मी यानी कि हर का संयुग्मी करते हैं। तो अगर 2 + √3 है तो उसको अपने 3 + √3 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने ये दे रखा है 1 + 1 बटे में √2 + 3 तो उसको अपने √3 ऐसे अलग कर देंगे और बाद में 2 लिख देंगे। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। प्लस वाली संख्या इसको चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संयुग्मी के अंदर ध्यान रखना है, जब इस तरीके का सवाल बटे के अंदर कोई रूट वाली संख्या बनती है तो ये ज़रूरी है करना कि जो भी निशान यहाँ पे दे रखा है उसके उल्टे निशान वाले से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी कि ऊपर भी उसी से गुना और नीचे भी उसी से गुना। संख्या वो जो यहाँ पे है वो सेम ही रहेगी, पर निशान का ध्यान रखना है, प्लस का है तो माइनस वाले निशान से गुना की जाएगी। और तो करते हैं अपने सवाल। पहला सवाल का पहला पॉइंट अपना है, ये सवाल दे रखा है बुक के अंदर 8.2 में, sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये मान जैसे sin 60 का मान उसमें सारणी में देखें तो sin 60 का मान अब √3/2 होता है। कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। sin 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। ये मान रख दिए। अब इनकी गुणा करनी है। √3 को √3 से गुणा करेंगे पूरा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। इसके बाद इस 4 का आ जाएगा लघुत्तम, लैसा ले लेंगे। लैसा लेने के बाद अगर नीचे वाली संख्या जो लैसा ली है वो सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी सेम ही आ जाएगी, यानी कि 3 + 1 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कोस 45 बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसके मान रख दिए यहाँ से। कोस 45 का मान रखा 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री का मान रखेंगे 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2, अकेला 2 होता है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दें ताकि इसका लघुत्तम लेना आसान हो जाए। उसके बाद ऊपर वाली जो 1/√2 है वो 1/√2 का 1/√2 ही लिखा। नीचे वाले का इसका लघुत्तम ले लेंगे √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे √3 आएगा। 1 को 2 से गुणा किया, 1 और 2 का गुणा कर दिया 2, और √3 को 2 से गुणा करेंगे 2√3 आ जाएगा। उसके बाद ये जो बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी गुणा में, तो कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे 1/√2 और जो बाद वाली संख्या है यानी कि जो अपने पास ये दे रखा था बटे में √3 था, ये ऊपर चला जाएगा तो √3 और इसके बटे में आ जाएगा 2 + 2 √3। अब इनकी गुणा करनी है।
1 गुना √3 को करेंगे √3 आएगा। उसके बाद इन दोनों में 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है, 2 निकाल दें कॉमन। कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3, तो ये कोष्टक में आ जाएगा। अब 2 की √2 से अगर गुणा की जाएगी तो 2 √2 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 1 + √3, यानी कि इन दोनों के आपस में हो जाएगी गुना और ये जैसे है वैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको प्लस वाली संख्या को आगे यानी कि √3 वाली संख्या को आगे लिख दें, +1 को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √3 + 1 + √3 है, इसको अपने √3 + 1 लिख देंगे। और ये रूट वाला है, ये भी रूट वाली है, दोनों का आपस में गुणा कर दें, यानी कि √2 की इसके साथ भी गुणा हो जाएगी और √2 की इसके साथ भी गुणा हो जाएगी। दोनों के साथ गुणा करेंगे तो √2 का जब √3 से गुणा करेंगे 6 और √2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी कि 2 जो वर्गमूल के अंदर है उसका वर्गमूल 3 के साथ गुणा करेंगे वर्गमूल 6, वर्गमूल 2 का 1 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब इसके संयुग्मी से गुणा करना है, संयुग्मी का मतलब यहाँ पे प्लस वाली संख्या है तो ऊपर और नीचे माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा। ये अपना जैसे था सेम टू सेम वैसे उतारा। संयुग्मी से गुणा करनी है, मतलब 6 + 2 है तो इसको 6 - 2 से गुणा करेंगे, वर्गमूल के अंदर है ये। अब गुणा कैसे करनी है कि पहले 3 की गुणा इस 6 के साथ होगी, फिर 3 की गुणा इस 2 के साथ भी होगी, यानी कि 3 की गुणा दोनों के साथ ही करनी है। और ये जो ये है नीचे वाला a + b और a - b बन रही है, दोनों a + b हो गया और ये a - b, यानी कि a² - b² वाली सरसमीका यहाँ पे बन जाएगी। तो ऊपर तो हो गया 18 और 6 वर्गमूल के अंदर ये 2 का 2, ये a² b² बनेगा। a² का मतलब √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा और 2 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा। 6 में से 2 घटा देंगे 4 बचते हैं, 6 में से 2 घटाने पर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 18 को अपने 3 √2 लिख सकते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से अपने गुणनखंड अगर इसके करें 18 के 2 से करें 9, फिर 9 में 3 से करें, इस तरीके से 3 का तो एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 उसके अंदर ही रहेगा। तो यह आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 -6 वैसे का वैसे और बटे में 8। तो इस तरीके से ये सवाल अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट अपने दे रखा है sin 30 डिग्री + tan 45 - cosec 60, फिर बटे में है sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान जो सारणी में है उस सारणी में से अपने मान देख के इसमें रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा, फिर उसके बटे में sec 30 डिग्री का मान भी 2/√3, प्लस का निशान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। अब 1/2 और 1 को जोड़ें, यानी कि 1 पूरा है और ये आधा है, इसको जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना कैसे, इसको अपने इस तरीके से 1/2 + 1 इसके बटे में 1 लगा के ऐसे लघुत्तम ले लेंगे 2, इसको 2 लघुत्तम आ गया, 2 में 2 का भाग देंगे 1 तक जाएगा और 1 को 1 से गुणा किया, फिर ये बटे वाला 1 का इस लघुत्तम 2 में भाग देंगे 2 तक जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होते हैं, 3/2, तो ये लिख दिया यहाँ पे 3/2 लिख दिया। -2/√3 आ गया, ये 2/√3 वैसे ही था वैसे ही आ गया यहाँ पे, फिर प्लस का निशान है, इन दोनों को भी इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये भी 3/2 बनेगा। अब 2√3 का अपने लघुत्तम लेंगे तो ये 2√3 आ जाएगा, इन दोनों का ऊपर वालों का 2 और √3 का लघुत्तम लैसा लिया अपने, तो ये 2√3 आ गया। यहाँ से तिरछा गुणा किया, √3 को 3 से गुणा करेंगे 3√3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। यहाँ लघुत्तम लेके भाग करके वैसे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे भी ऐसे ही करना है, √3 और 2 का लैसा लेंगे 2√3 आएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को √3 से गुणा किया 3√3, ये दोनों सेम है बटे वाले, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाए, कट जाएगा, ऊपर बचता है 3√3 - 4 और नीचे बचता है 4 + 3√3। अब जो √3 वाली संख्या ये बाद में लिखी, इसको अपने आगे लिख लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 3√3 + 4, यानी कि दोनों एक जैसा हो जाएगा, ये 3√3 + 4 यानी कि 3 वर्गमूल 3 + 4। अभी बटे में जब कभी भी वर्गमूल संख्या बनती है, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आती है तो उसका अपने संयुग्मी करते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है कि जो संख्या यहाँ पे दे रखी है उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करनी है, पर निशान चेंज करके, प्लस का है तो माइनस वाले संख्या से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से जो सवाल के अंदर संख्या अपनी बनी
यहाँ पे जो था वो सेम वैसे उतर गया। स्युग्मी का मतलब ये जो 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 है, संख्या तो वो दोनों सेम ही रहेगी, पर निशान क्या है प्लस का, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा करना है। जब बटे के अंदर हर के अंदर कोई वर्गमूल के अंदर संख्या आती है तो बटे से वर्गमूल संख्या हटाने के लिए अपने स्युग्मी से ऊपर नीचे इसको गुणा करते हैं, हर के स्युग्मी से। अब 3√3 माइनस 4 को गुणा 3√-3 4 से करना है, ये दोनों सेम ही है। तो जैसे होता है ना ए को ए से गुणा किए ए स्क्वायर हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब एक जैसी संख्या गुणा करते हैं तो उसके ऊपर आ जाती है स्क्वायर। ये आ गया ए प्लस बी और ये आ गया ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि सरसमीका है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसकी भी स्क्वायर होगी और इस 4 की भी, 3 वर्गमूल 3 की भी स्क्वायर होगी और 4 की स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली ये होल स्क्वायर बन गई है, यानी कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर है या फिर ए माइनस बी की होल स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस की है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो इसमें रखना है ऊपर वाले में। नीचे वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन ही गया, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। अब 3 वर्गमूल 3 की स्क्वायर करनी है, 3 वर्गमूल 3 का मतलब 3 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 से गुणा करनी है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करनी होती है। जब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करें तो पूरा 3 आ जाएगा, तो 9 को 3 से गुणा किया 27, तो ये 27 आ जाएगा। यानी कि जब 3 वर्गमूल 3 की स्क्वायर करनी है तो इसका मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 27। 4 की स्क्वायर करेंगे 16। अब आगे देखें, 2 को 3 से गुणा किया बिना वर्गमूल वाली, 2 को 3 से गुणा किए 6, 6 को 4 से गुणा किए 24, और 24 और साथ में वर्गमूल 3। नीचे इसकी जब स्क्वायर की तो ये आ जाएगा 27, 4 की स्क्वायर की 16, 27 में से 16 माइनस कर देंगे हो जाएंगे 11। उसके बाद 27 और 16 जोड़ेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे 43 होते हैं, माइनस 24 वर्गमूल 3 वो वैसे ही आ जाएगा और बटे में 11, ये अपना आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है, ये सवाल दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखो 5 का यहाँ पे 5 आ गया, कोस 60 डिग्री का मान रख दिया 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगी है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का निशान प्लस, 4 का 4 सेक 30, ये सेक 30 डिग्री का मान रख दिया 2/3, इसके ऊपर यहाँ पे घात 2 लगी है तो इसके ऊपर भी घात 2 लगा देंगे, माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 रखा, 1 के ऊपर घात 2 है तो इसके ऊपर भी घात 2 लगा देंगे। फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगी है स्क्वायर लगा दी, प्लस का निशान आ गया। फिर कोस 30 का ये जो मान है कोस 30 डिग्री का मान उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब इनकी स्क्वायरें करनी है अगले स्टेप के अंदर, देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा सीधे ही, 1 का वर्ग करने पर 1 होता है। इसी प्रकार से इसका भी वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसका √3 का वर्ग करेंगे पूरा 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये साथ में जो संख्या है ये 5 और 4 ये साथ में गुना में आएंगी, तो इनका वर्ग करके लिखना है इसको, इस तरीके से आ जाएगा वर्ग करने पर। ठीक है, 5 गुणा 1/4, 4 गुणा 4/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 1 5 बटे में 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16/3 माइनस 1, और ये जो नीचे वाली संख्या अपनी बनी थी 4 और 4 का लेस है लेंगे 4 ही आएगा। जब नीचे वाला लेस है एक जैसा हो समान हो तो ऊपर वाली संख्या भी सेम ही आती है, 1 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 3 और 1 जो ऊपर है यहाँ पे 4 3 और 1 का लेस लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब 4 का 12 में भाग देना है, पहले इस 4 का 12 के अंदर भाग दिया जाएगा तो 3 तक जाता है, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, फिर 3 का दूसरी संख्या में देखिए 3 का भाग देंगे 12 में, 3 का भाग देंगे 12 में तो ये जाएगा अपना 4 तक, 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, फिर 1 का भाग देंगे 12 में, 12 तक जाएगा, 12 को 12 से गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये इनको जोड़ें 15 64 जोड़ के उसमें से 12 माइनस कर दें, इन दोनों को जोड़ा 12 माइनस करेंगे 67 बटे में 12 के 12 आगे,
यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ा था, 1 + 3 यानी कि 4/4, तो ये नीचे वाला आ जाएगा 4/4। 4 में 4 का भाग देंगे 1 ही आता है, तो ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा अपना 67/12। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जिसमें अपने दे रखा है 10a + b बराबर √3 और दूसरा दे रखा है 10a - b बराबर 1/√3। 10 की जगह पे साइन कोस कुछ भी लिखा आ सकता है, वो अपने को ध्यान रखना है पेपर के अंदर, प्रश्न के अंदर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 10 लिखा है, साइन लिखा है, कोट कुछ भी लिखा आ सकता है, 10 साइन कोस कोसेक कसेक वगैरह, और जो उसके मान होंगे वही मान यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन का मान 1/2 होता है, साइन वाली लाइन में जो साइन के थीटा के मान है वो √3/2 होते हैं, तो उसी तरीके के यहाँ पे मान भी उसी तरीके के दिए जाएंगे। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 वाली जो सारणी है, 10 थीटे वाली जो 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, तो उनके मान अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। अगर यहाँ पे साइन कोस होता, साइन होता, तो वहाँ पे साइन डिग्री जो साइन लाइन सारणी के अंदर जो साइन थीटे वाली लाइन के जो मान है वही यहाँ पे मान दिए होते। तो ध्यान रखना है, अगर जो भी मान अपने को यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 वाले मान रखेंगे, साइन लिखा है तो साइन वाले मान लिखेंगे, अगर कोस है तो कोस वाले, जो भी यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसी के यहाँ पे मान अपने को रखने हैं। अब देखें 10a + b बराबर √3 आ गया, तो ये तो सेम ही रखना है। अब जो ये √3 है ना, वो देखना है कि अगर यहाँ पे 10 है तो 10 थीटा में देखना है कितने डिग्री का मान होता है वो। अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन वाली लाइन में देखते कि कितने डिग्री का मान होता है। तो अगर साइन वाली लाइन में अपने को पता है कि साइन वाली जो लाइन है उसके अंदर √3 तो कहीं आता ही नहीं, तो वहाँ पे प्रश्न के अंदर अपने को उस तरीके का सवाल दिया जाएगा कि उस लाइन के अंदर वो अपने को मान मिलेगा। तो 10a + b बराबर 10 60 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, a + b बराबर 60, यानी कि a बचा या b बचा, प्लस में बराबर 60। उसके बाद दूसरा देखें 10a - b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पे 10a - b तो सेम ही रखेंगे। अब 1/√3 है वो 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 वाली लाइन के अंदर 1/√3 है वो 10 30 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए इसकी जगह पे 10 30 डिग्री आ जाएगा। 10 से 10 कटा, a - b बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 और जो 2 बनी उन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो 1 नंबर समीकरण है a + b बराबर 60 डिग्री, दूसरे समीकरण है a - b बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने से क्योंकि प्लस का b है, ये माइनस का b है, प्लस का b और माइनस का b कट जाएगा, a और a जोड़ेंगे 2a होते हैं, 60 और 30 जोड़ेंगे 90। दोनों को जोड़ना है तो ये प्लस का माइनस किस लिए कट गया, 60 और 30 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री है, जो 2 लगा हुआ है यहाँ पे गुना में, वो 90 के बटे में आ जाएगा, यानी कि 90 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये अपने समीकरण 1 है, इसमें a की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, और b का मान ज्ञात करना है। प्लस के 45 डिग्री है उसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के 45 डिग्री हो जाएंगे, 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको अच्छे तरीके से कॉपी में कर लेने हैं सवालों को। धन्यवाद, शुभ दिन।